हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है मास्टर कार्ड की। मास्टर कार्ड वालों का कहना है कि वो कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। बिटकॉइन भी उसमें से एक हो सकता है। अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चलूं तो वो तो भाई टोटल अगेंस्ट है क्रिप्टो करेंसी के। उनका ये कहना है जितनी भी गवर्नमेंट इशू क्रिप्टो आएगी फ्यूचर के अंदर सिर्फ वही चलेगी, बाकी कोई भी प्राइवेट प्लेयर वाली क्रिप्टो करेंसी नहीं चलने वाली। मतलब बिटकॉइन, डॉज कॉइन वगैरह इंडिया में नहीं चलेगा। पिछली न्यूज में मैंने आपको बताया था बिटकॉइन के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े जब टेस्ला ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया। अब यही सवाल जनरल मोटर के सीईओ से पूछा गया, क्या आप आने वाले टाइम में बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर आप लोगों से पेमेंट लोगे बिटकॉइन के अंदर। उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट का तो पता नहीं, आने वाले टाइम में अगर लोगों से डिमांड आती है तो हाँ बिल्कुल हम बिटकॉइन शायद वगैरह क्रिप्टो करेंसी वगैरह ले सकते हैं। और देखा जाए तो एक मस्त खबर भी है। एक रेडिट का यूजर था, उसने कहा कि भाई $800 मिलियन के टेस्ला ने बिटकॉइन खरीदे हैं और $1.5 मिलियन के खरीद लिए अभी रिसेंट टाइम में। मतलब उनको पहले से पता लग गया था, पर उनका ये कहना है कि उस टाइम मैंने बहुत पी हुई थी और मैंने कुछ भी कर दिया। अगर हम माइकल की बात करके चलते हैं, जो द बिग शॉट मूवी के अंदर जिसको करेक्टर को प्ले किया गया था, तो उनकी बात करके चलते हैं तो उनका ये कहना है कि टेस्ला ने जान करके बिटकॉइन खरीदे हैं ताकि सारी की सारी खबरें, सारी न्यूज़ इस चीज़ के ऊपर चले जाए। पर असली में क्या है, चाइनीज़ रेगुलेटर ने टेस्ला वालों को बुलाया उनकी क्वालिटी के ऊपर कि भाई तुम्हारी क्वालिटी के अंदर इशू है, आओ देखते हैं क्या होता है। और उस पूरी कहानी को घुमाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया है। और अगर देखा जाए तो एलोन मस्क के जो छोटे भाई है उन्होंने टेस्ला के कुछ शेयर्स अपने बेच दिए। पिछले साल अगर देखा जाए टेस्ला बहुत ही ज्यादा बढ़ा, इस साल भी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। और शेयर बढ़ने के साथ साथ उन्होंने अपनी 47% वर्क फोर्स भी बढ़ाई है अगर पिछले एक साल के अंदर देखा जाए तो। और साथ में उन्होंने एक और चीज ट्वीट करी है कि उन्होंने अपने 9 महीने के बच्चे के लिए भी डॉज कॉइन खरीदे हैं, उसके पर्सनली चीज़ों के लिए। और हम देख रहे हैं कुछ टाइम से वो डॉज डॉज करते रहते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है उन्होंने डॉज के अंदर पहले से ही अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो इस तरीके से एक्सेलरेट करते रहते हैं। बेसिकली एक देखा जाए तो पेनी स्टॉक टाइप सी है डॉज कॉइन। देखा जाए कुछ महीने के पहले का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ तो धीरे धीरे करके अगर आपने उस टाइम पे अच्छा खासा पैसा डाल दिया और अगर वो हल्का सा भी इंक्रीमेंट मारता तो आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है। तो अब एलोन मस्क की खबरें खत्म हो गई है, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं एलोन मस्क की खबरें बहुत ज़्यादा डालते हो आप, पर आती है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और कुछ चीज़ कवर नहीं करूंगा तो अगेन वो चीज़ गलत हो जाएगी। अगली एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यार, एक चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो कई लोग शायद जानते होंगे जो कि फॉलो कर रहे हैं। कम्युनिटी पोल के अंदर जाओ, वहाँ पर मैं कुछ पोल डालता हूँ, डेली के टाइम के पोल डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से उसका आंसर देना है। हो सके तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, वरना पोल का रिप्लाई जरूर करो। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पोल के रिप्लाई आए। मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पक्का इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के बताऊँगा कि क्या है इससे इम्पैक्ट पड़ा या फिर नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल इसके बारे में बात चल रही है कि इसकी वजह से यूट्यूब की ग्रोथ आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं भी टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये चीज़ होगी या फिर नहीं होगी। तो प्लीज़ मेरी अपील है, जाके कम्युनिटी पोल में जो भी मैं पोल डाल रहा हूँ उस पर पोल भर दिया करो और डेली चेक कर लिया करो। जैसे न्यूज़ चेक करने के लिए आते हो वैसे ही कम्युनिटी सेक्शन के अंदर जाके एक बार देख लिया करो कि कोई पोल आया हुआ है, उसका आंसर दे दिया करो। एक दो बार करोगे उसके बाद शायद रिकमेंड आपको यूट्यूब अपने आप करने लग जाएगा कि आपको मेरे पोल्स पसंद आते हैं और आप मेरे पोल से इंटरेक्ट करते हो। अगली खबर बम्बल की है। बम्बल ने $2.2 बिलियन का आईपीओ रेज कर लिया है फाइनली यूएस के अंदर, और जो उनकी फाउंडर है वो सबसे यंगेस्ट रही है यूएस के अंदर जिन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की एक एक्विजिशन की है जो कि हो सकती थी। माइक्रोसॉफ्ट पिंटरेस्ट को खरीदना चाहता था $51 बिलियन के अंदर। पिंटरेस्ट वालों ने कहा नहीं, हम इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। अगली खबर ई कॉमर्स रूल की है। तो जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है उनका ऐसा कहना है कि कोई ई कॉमर्स रूल्स चेंज नहीं होने वाले, कोई एफडीआई वगैरह के अंदर चीज़ें नहीं आने वाली। सीआईआईटी बहुत टाइम से इसके पीछे डंडा डाल रहा था कि भाई रूल्स चेंज करने चाहिए। पीयूष गोयल जी ने भी बोला था कि भाई इसके ऊपर कुछ चेंजेस आएंगे, पर कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है कि कोई चेंजेस नहीं आएगी। अगली खबर जीरो धा के सीईओ की है। उनका कहना है कि भाई ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाना एक अच्छे से ड्रीम की तरह लगता है, ये भी एक प्रोग्रेस है, आपको चीज़ें सीखनी पड़ती है तभी आप फायदा प्रॉफिट कमा सकते हो। लोगों को लगता है ट्रेडिंग कर करके वो करोड़पति बन सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम पे लोगों को ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि मार्केट ऊपर बढ़ रही है, ठीक है, लोगों को लगता है मैं किसी भी चीज़ में हाथ लगाऊंगा और वो चीज़ ऊपर जा रही है तो भाई मैं भगवान हूँ, मुझे शेयर मार्केट का बहुत ज़्यादा पता है। पर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है मार्केट के बारे में कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। अगर मैं डॉज कॉइन की बात करके चलता हूँ तो डॉज कॉइन कितना ऊपर बढ़ गया था,
अब देखो नीचे आता चला गया, आता चला गया, आता चला गया, $50 तक रेट आ गया उसका। अब देखिए एक कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ, कई लोगों को शायद नहीं पता होगा। अगर मेरी कंपनी लपास है, ठीक है, मैंने उसका आईपीओ निकाला 1,000 करोड़ का एग्जाम्पल के लिए, तो मार्केट के अंदर मान के चलते हैं मेरे 1 लाख शेयर्स मार्केट के अंदर आ गए हैं जो कि लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 लाख ट्रेड जो हो रहे हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मैनिपुलेट होने वाले हैं। अगर डिमांड बढ़ेगी, लोगों को लगेगा लपास भाई फ्यूचर में अच्छा हो सकता है, तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने के चक्कर में मेरे वो जो 1 लाख शेयर्स की वैल्यू थी वो ज़्यादा हो जाएगी। जितने रुपए मैंने रेस किया था उससे 10% 20% ऊपर बढ़ सकता है, लॉजिकल बात है। और अगर लोगों को लगेगा मैं अच्छा काम नहीं कर रहा तो मेरे शेयर्स घट सकते हैं। ये तो नॉर्मल तरीका होता है। पर आज के टाइम पे क्या होने लग गया, हाइप के चक्कर में भी मार्केट ऊपर चली जाती है या नीचे चली जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो मान के चलते हैं आपने लपास का 100 शेयर खरीदे थे और आपने 1 लाख रुपए में 100 शेयर्स खरीदे थे, एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेशन लेके चलते हैं, ठीक है। अब कंपनी प्रॉफिट करती है, शेयर्स के प्राइस बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और 2 लाख रुपए पहुंच जाते हैं। अब आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। अभी 1 लाख रुपए मार्केट में आया कहां से, सवाल तो ये उठ के आता है कि ये जो 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट आया, ये मेरी जेब से तो कुछ नहीं गया, मैंने तो इन्वेस्ट करके मैंने तो बाहर निकाल दिए, जितने के निकाले थे उतने ही पैसे मेरे को मिले थे। पर वो जो 1 लाख रुपए आपके पास प्रॉफिट आया वो किसी के नुकसान से आया। तो ये जो ट्रेडिंग होती है ना, तो ट्रेडिंग में जो लोग शॉर्ट सेल करते हैं और अगर मार्केट बढ़ती है तो उनकी वजह से प्रॉफिट आता है। तो एक का फायदा एक का नुकसान होता है, इसलिए ही चीजें होती है। तो इसी तरीके से मार्केट काम करती है। पर हाँ, यहाँ पे एक मेरे को जरूर फायदा हो जाएगा कि अभी मान के चलते हैं पहले मेरा 1 लाख रुपए शेयर पे आईपीओ निकाला था, अब वो 2 लाख रुपए तक निकल चुका है, तो मेरी कंपनी की वैल्यू डबल हो चुकी है। तो अगर मैं कंपनी के 10% शेयर ओन करता हूं तो मेरी भी जो नेटवर्थ थी वो भी डबल हो चुकी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम कंपनी के दोबारा से शेयर्स को मार्केट में रिलीज करते हैं तो हमको करंट मार्केट प्राइस के ऊपर मिलेंगे, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज है। तो हमको मार्केट प्राइस के ऊपर अपने शेयर्स बेचने का मौका मिलेगा। तो बस यही होता है, इसी तरीके से मार्केट ऑपरेट करती है। मेरा मन था इस चीज को शेयर करने का अलग से वीडियो में, मैंने कहा न्यूज के अंदर ही शेयर कर देता हूं। अगली खबर अमेजॉन की है। अमेजॉन सुप्रीम कोर्ट ले गया है अब ये फ्यूचर ग्रुप को। और क्यों लेके गया है, क्योंकि भाई हाई कोर्ट ने मना कर दिया, उन्होंने कहा भाई डील अभी हो सकती है। अब वो सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर स्टे लगाएगा, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है सब कुछ ऑल वेल के बाद में फिर क्या करेगा अमेजॉन। तो भाई अमेजॉन फंस के रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। अगली खबर हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर की है। उनका कहना है कि अभी आने वाले टाइम में कोई पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस कम नहीं होने वाले हैं। तो जो अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता चला जाएगा पेट्रोल डीजल का, तो आपको भी और महंगा मिलता जाएगा। जो गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह बढ़ाए थे ना लॉकडाउन के अंदर, अब वो कम नहीं करने वाले। उनका कहना है कि भाई अभी हमको यहाँ से रिकवरी करनी है, जो लॉकडाउन के अंदर हमारा खर्चा नुकसान हो गया उसको निपटाना है हमको। अगली खबर मदर डेयरी की है। गवर्नमेंट ने भाई उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाई है उनकी बुक चेक कराने के लिए। शायद ये हो सकता है 1000 करोड़ का जो उनका घोटाला कहा जा रहा है मदर डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड का, शायद वो हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी 190 करोड़ की 2018 के अंदर, शायद उसके रिलेटेड भी हो सकता है। तो देखते हैं किस चीज़ के चक्कर में बुक्स को चेक किया जा रहा है। अगली खबर येस बैंक की है। येस बैंक का कहना है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है जो उनकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बनाने के मूड में है वो उस चीज़ के ऊपर। तो वो मैंने आपको बताया था बैड बैंक्स वाला सीन, उसके चक्कर में उनका कहना है कि 1000 करोड़ रुपए वो खुद डालेंगे और 2500 करोड़ रुपए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आ सकती है। अगली खबर सेबी की है। सेबी ने 1.5 करोड़ का फाइन लगाया एनएससी के ऊपर और जो उनके एक्स 2 एमडी थे उनके ऊपर भी 50-50 लाख का फाइन लगाया। और क्यों लगाया? कोलोकेशन स्कैम के ऊपर। कोलोकेशन स्कैम का मतलब क्या होता है, टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोलोकेशन का मतलब क्या था, कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा एनएससी है, जैसे मान के चलते हैं एनएससी बॉम्बे के अंदर है, ठीक है, मैं दिल्ली के अंदर बैठा हूं। अब वहां पे अगर कोई भी रेट का फ्लक्चुएशन आता है तो मेरे यहां तक कैसे पहुंचेगा? आज के टाइम पे सब कुछ डिजिटल है, डिजिटल के थ्रू मेरे तक पहुंच जाएगा। पर वो जो थोड़ा सा पहुंचने में टाइम का फर्क पड़ता है ना, उसी के बीच में कंपनियां घोटाला कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया था कोलोकेशन के अंदर कि जहां पे एनएससी का सर्वर पड़ा है उसी के साथ में कोई और कंपनी भी अपना सर्वर लगा सकती है साथ में, ठीक है। तो जैसे ही वहां से कोई भी डेटा आ रहा था सबसे पहले उनको डेटा पता लग रहा था और उसके चक्कर में मैनिपुलेट कर पा रहे थे। और ये उन्होंने ऐसा देखा गया है कई टाइम तक वो प्रॉफिटेबल रहे। बहुत सारी ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि कभी प्रॉफिटेबल कभी लॉस में रहते हैं, पर वो थ्रू आउट पॉजिटिव रह रहे थे
और फिर एक बंदा आया, उसने ये सारी चीज़ों को एक्सपोज किया, उसके बाद ये खुली है 2015 के अंदर शायद बात, तब से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अब फाइनली फाइन लगाया गया है। साथ में सेबी एक नया रूल निकाल रहा है जहां पे इन्वेस्टर को कंपनसेट कर सकते हैं अगर कोई ग्लिच आता है, टेक्निकल ग्लिच आता है उसकी वजह से। तो अभी रिसेंटली हमने देखा था बहुत सारी ट्रेडिंग ऐप थी जहां पे ग्लिचेस आ रहे थे, बहुत सारी ट्रेडिंग के अंदर इशू आ रहे थे, तो वहां पे कंपनसेट किया जाएगा आने वाले टाइम में शायद। तो उनका कह रहा है कि अभी कुछ बना रहे हैं, कुछ अलॉट करना पड़ेगा इन कंपनीज को अपना कंपनसेशन के लिए, पूल के लिए, और वहां से अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उनको पैसा देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। अगली खबर सेल्स फोर्स की है। सेल्स फोर्स ने कहा है कि 9 to 5 वाला सीन अब ऑलमोस्ट डेड हो गया है। उन्होंने 3 प्लान्स निकाले हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। एक तो कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठ के काम करो। एक निकाला है जहां पे 3 दिन काम करने के लिए आना पड़ेगा, बाकी टाइम आप घर से काम करो। और तीसरा है जहां पे 4 से 5 दिन एक वीक के अंदर आना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए जहां पे काम आपको फिजिकल प्रेजेंस लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो बिजनेसमैन है जिनकी एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जो कि सही रेट के अंदर आपको एम्प्लॉय मॉनिटरिंग दे देता है, मतलब वो लॉग इन कर पाए, आप उनको ट्रैक कर पाओ क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर पा रहे। साथ में अगर आपने उनको अपना सिस्टम दे रखा है तो आप वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह चीज़ें लगा सको कि वहाँ से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट ना करे। तो कौन सी बेस्ट है? मैंने बहुत सारे प्रोवाइडर्स तो देखे हैं, आप क्या सजेस्ट करोगे मेरे लिए? अगर किसी को नॉलेज है इस चीज़ के ऊपर कमेंट में बता दो। अगली खबर जो जॉनसन एंड जॉनसन के सीईओ है, उनका कहना है शायद हो सकता है आने वाले कुछ सालों तक कॉन्स्टेंटली कोविड की वैक्सीन सबको लगे। कॉन्स्टेंटली, उनका ऐसा कहना है। मतलब क्यों कहा जा रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ टाइम तक ही आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है वैक्सीन, तो आपको दोबारा से लगा देंगे। और साथ में जो वायरस है वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप ही मॉडिफाई होता रहता है, तो उस हिसाब से आपको वैक्सीन को भी मॉडिफाई करते रहना होगा और धीरे धीरे लगाते रहोगे ताकि बंदा सिक्योर रहे। 5-6 साल के बाद ये वायरस बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगली खबर क्रेन एनर्जी के सीईओ है, वो अभी आने वाले टाइम में फाइनेंशियल मिनिस्टर से मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑनर करेगी जो आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके ऊपर। पिछली न्यूज़ में मैंने आपको इसी चीज़ के बारे में बताया था कि भाई वोडाफोन का भी आर्बिट्रेशन कोर्ट में केस खुलवा दिया है, तो हो सकता है क्रेन एनर्जी का भी आने वाले टाइम में खुल जाए। तो अगेन क्रेन एनर्जी खबरों के अंदर आ गया है। अगली खबर ट्विटर की है। शेयर मार्केट में अच्छे तरीके से ट्विटर बढ़ रहा है, और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उन्होंने $1 बिलियन से ऊपर का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है सेकेंड टाइम लगातार, और मतलब ट्विटर अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। बीच में ऐसी नौबतें आ गई थी कि ट्विटर अपने आप को बेचना चाहता था और कोई खरीद नहीं रहा था, तो ऐसा लग रहा था शायद ट्विटर बंद हो सकता है। और अब देखो प्रॉफिटेबल आने लग गया है और ये सब कुछ होने लग गया है। अगली खबर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की है। उन्होंने टाटा मोटर्स को भाई नोटिस भेजा है, बुलाया है। एक यूजर था जो कि टाटा नेक्सॉन चला रहा था इलेक्ट्रिक वाली, उनका कहना है कंपनी कहती है 310 किलोमीटर चलेगी पर 200 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलती है मेरी गाड़ी। अगर आप यूज करते हो टाटा नेक्सॉन की इलेक्ट्रिक तो नीचे कमेंट बता दो कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है। अगली खबर एसबीआई की है। एसबीआई का कहना है हम अपना होम लोन का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट डबल कर देंगे आने वाले 5 सालों के अंदर, 10 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। अभी 5 लाख करोड़ है, बहुत ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से। पिछले अगर 10 साल की बात करके चले तो उसके अंदर भी 5 गुना बढ़ा है। 89,000 का होता था, 5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो भाई अच्छा है, लोग लोन ले रहे हैं, अपने अपने घर बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अपना घर लेना एक अच्छा सौदा है या फिर भाई नहीं है? कमेंट में बता दो। ऑल दो आज साहिल खन्ना के ऊपर इस पर वीडियो शायद आ चुकी है। अगली खबर वन प्लस के को फाउंडर की कंपनी जो नथिंग है, उन्होंने $15 मिलियन रेज किए हैं अल्फाबेट से। तो भाई वो निकालने क्या वाले हैं, खबर तो निकल के आई गई है। वायरलेस एयरबड्स निकालने वाले हैं। साथ में उनका कहना है कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स निकालेंगे, बेसिकली कोई इकोसिस्टम बनाएंगे जहां पे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाएगी। आता है फिर समझ में आएगा कि कुछ नई चीज आ रही है या फिर वही एग्जिस्टिंग चीजें आ रही है जो कि पहले से आती रह रही है। अगली खबर ओला इलेक्ट्रिक की है। उनका कहना है वो एबीबी रोबोटिक्स के साथ में मिलकर ऑटोमेशन सॉल्यूशन बनाएंगे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि तमिलनाडु में बन रहा है। यहाँ पे जैसे प्रोसेसिंग लाइन हो गई, वेल्डिंग हो गई, पेंट हो गया, ये सारा का सारा काम जो भी होगा ये रोबोट्स करेंगे। तो रोबोट से एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो क्या होता है, आपके एरर के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करके चलते हैं तो 11% बढ़ी है जनवरी के अंदर, लोगों ने ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी है। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।